त्वरण। तो आपको ये जानना होगा त्वरण का इंग्लिश क्या होगा? एक्सलरेशन। ध्यान देना, एक्सलरेशन। एवरीवन लिसन। तो जस्ट हमने पढ़ा चाल, वेग, उसके बाद हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? त्वरण। तो गैलीलियो के समय में त्वरण पे ये विचार हो रहा था। तो गैलीलियो ने पहले ये सोचा कि अगर त्वरण को वेग में परिवर्तन की दर से पढ़ेंगे तो क्या होगा, अगर स्थिति में परिवर्तन की दर से पढ़ेंगे तो क्या होगा। तब निष्कर्ष ये नहीं निकाला कि अगर त्वरण को वेग में परिवर्तन की दर से अगर पढ़ा जाए तो त्वरण का मान स्थिर रहता है। त्वरण का मान क्या होता है? स्थिर रहता है। अगर त्वरण को वेग में परिवर्तन की दर से पढ़ा जाए तो त्वरण का मान क्या होता है? स्थिर होता है। लेकिन यही चीज अगर त्वरण का अध्ययन स्थिति में परिवर्तन की दर से किया जाए तो त्वरण का मान धीरे धीरे घटने लगता है। मेरा बात सबको समझ में आ गया? तब गैलीलियो ने ये निष्कर्ष निकाला, आज तक हम लोग इसी को पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर? सबको समझ में आ रही है? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसका परिभाषा? ध्यान देना, वेग में परिवर्तन की दर। ध्यान देना, वेग में परिवर्तन की दर को वस्तु का त्वरण कहते हैं। मेरा बात सबको समझ में आया? जो वस्तु गति करेगी और उसका वेग में परिवर्तन होगा तो वहां पे समझो कि उस वस्तु में त्वरण होगी। अगर वस्तु में वेग में परिवर्तन नहीं हुआ, वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं हुआ तो समझो कि उस वस्तु में त्वरण नहीं होगी, त्वरण शून्य होगा वहां पे। मेरा बात सबको समझ में आ गया हो? किसी को दिक्कत समझ में आ गई परिभाषा? तो इस परिभाषा को आप सही से याद करेंगे। और ये त्वरण पढ़ा जा रहा है वेग में परिवर्तन की दर से, ना कि स्थिति के परिवर्तन की दर से। अगर कोई पूछे कि वेग में परिवर्तन की दर से ही क्यों पढ़ा गया, तो बोलिएगा कि वेग में परिवर्तन की दर से पढ़ने से त्वरण का मान स्थिर होता है, जबकि स्थिति में परिवर्तन की दर से पढ़ने से त्वरण का मान घटता चला जाता है। इसलिए हम लोग वेग में परिवर्तन की दर को सही माना। बात सबको समझ में आ रही है? ये किसकी सिद्धांत थी? गैलीलियो की। और अभी भी सिद्धांत यही है। किसी को दिक्कत? गणितीय फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान देना। अब यहाँ पे देखो, त्वरण को हम लोग जो निरूपित करते हैं वो अक्षर क्या है? ए, छोटा वाला ए। क्लियर हो गया? और वेग में परिवर्तन देखिए, ध्यान से समझेंगे, इसको लिखेंगे v माइनस यू बाय, ध्यान देंगे यहाँ पे, ये t2 माइनस t1 भी होता है या v माइनस यू बाय t भी होता है। और फॉर्मूला देखो, v बाय t भी होता है या dv बाय t भी होता है, dt होता है। ध्यान से समझोगे? फॉर्मूला याद रखेंगे। एक ही चीज आपको याद करना है, v माइनस यू बटा t2 माइनस t1 बराबर v माइनस यू बटा t या ओनली v बाई t। सिर्फ v बाई क्या लिखा? t। अगर v माइनस यू ना रहे और सिर्फ v रहे, मतलब वेग बटा समय रहे, तो हम लोग क्या समझेंगे? ये त्वरण है। और एक चीज समझ लो, वेग में परिवर्तन की दर, जहां पे ये वर्ड आया
तो वेग बटा समय, क्या लिखेंगे? वेग बटा समय। एनी कंफ्यूजन? तो अगर इसको हम लोग हिंदी में और परिभाषा जानने के लिए करें तो त्वरण बराबर ऐसे लिख सकते हो फॉर्मूला, त्वरण बराबर वेग बटा क्या लिखोगे? समय। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हुआ, ये आपके अनुसार सिंपल फॉर्मूला, बट आप जब मैथमेटिकली अगर सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आंसर कोई बनाएंगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला आने वाला है। कभी v माइनस यू बाई टी यूज होगा, कभी v बाई टी होगा और कभी dv बाई dt होगा। लेकिन dv बाई dt ये कहाँ पढ़नी है? क्लास 11th की बात। किसी को कोई दिक्कत नहीं? यस। देखिए एक बच्चा का क्वेश्चन क्या है कि फिजिक्स का पिता किसे कहा जाता है, मतलब भौतिकी का पिता। फिजिक्स का हिंदी क्या होता है? भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे दो माना जाता है, एक क्लासिकल फिजिक्स और एक होता है मॉडर्न फिजिक्स। समझ में आ रही बात को? मतलब ये हुआ मॉडर्न का हिंदी होता है आधुनिक, आधुनिक भौतिकी। बात समझ में आई? और क्लासिकल होगा पुरानी भौतिकी, जिसको मैं मूलभूत पहले की बात करते हैं, भूतपूर्व भौतिकी का पिता। तो उस कंडीशंस में हम लोग ये लेते हैं न्यूटन। पहले क्या था? न्यूटन। और अभी हम लोग क्या लिखते हैं? अल्बर्ट आइंस्टाइन। रिमेंबर क्या मैं बोला? तो भौतिकी का पिता दो, अगर पुरानी भौतिकी की बात करेंगे तो उसमें न्यूटन, और अब की भौतिकी की बात करें तो अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन। सबको याद रहेगा ना ये चीजें? यस। तो इस तरह से आप याद रखोगे। अब हम लोग देखेंगे त्वरण। त्वरण का परिभाषा, ध्यान दो, परिभाषा किसके द्वारा? ग्राफीय विधि द्वारा। अब देखिए ग्राफीय किधर? इधर से होगा, ग्राफीय विधि द्वारा ना। रिमेंबर, ध्यान देना, त्वरण का परिभाषा ग्राफीय विधि द्वारा कौन सा होगा? देखोगे किसी भी चीज का परिभाषा मैं बताया हूं उस समय से जब पढ़ा रहा हूं, चाल का परिभाषा ग्राफीय विधि द्वारा, वेग का परिभाषा ग्राफीय विधि द्वारा, अब का आ गया? ग्राफीय विधि द्वारा। तो भौतिकी कहता है, फिजिक्स कहता है कि अगर कोई, ध्यान देना, वस्तु का वेग क्या हो? एक समान दर से क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। एक समान दर से क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। या एक समान गति कर रहा है। कोई वस्तु एक समान गति कर रहा है। तो ध्यान देना बच्चा, मेरा यहाँ पे क्वेश्चंस पे यहाँ पे ध्यान देना। तो अगर एक समान दर से ये बढ़ रहा है और इधर हम लोग लिखेंगे समय और इधर लिखेंगे वेग, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए त्वरण जो है वेग में परिवर्तन की दर होता है, इसलिए वेग और समय के बीच ग्राफ बनेगा। रिमेंबर, और जब हम लोग वेग पढ़ रहे थे तो विस्थापन और समय का ग्राफ बन रहा था, चाल पढ़ रहे थे दूरी और समय का ग्राफ बन रहा था। अब मैं पढ़ रहा हूं त्वरण, तो त्वरण का सूत्र होता है वेग बटा समय, इसलिए वेग और समय का ग्राफ बनेगा। किसी को कोई दिक्कत बच्चे? अब थोड़ा ध्यान देना, एकदम बहुत दीजिए। ये यहाँ पे देखो 0, यहां मैं मान लेता हूं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और ये हुआ 4 सेकेंड। रिमेंबर, इधर मान लिया 2 मीटर, ध्यान देना, इधर मान लिया 4 मीटर, इधर ले लिया 6 मीटर, ध्यान देंगे आप। अब ये देखिए 1 सेकेंड, जैसे 0 समय थी, 0 सेकेंड थी, उस समय वस्तु का वेग भी 0 मीटर पर सेकेंड, सॉरी यहाँ पे मीटर पर सेकेंड कर देना,
क्यों मीटर पर सेकेंड करेंगे? क्योंकि वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर पर मिनट। बात समझ में आया? मतलब कि मीटर बटा एच होना चाहिए, किलोमीटर बटा एच होना चाहिए, जो भी है, लेकिन हमने यहाँ पे मीटर पर सेकेंड लिया। किसी को दिक्कत नहीं? देखो, वस्तु जब चलना स्टार्ट किया उस समय थी घड़ी का 0 सेकेंड में माना, तो उस समय वस्तु का वेग जो था 0 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही 1 सेकेंड बीता, अब वस्तु का वेग जो हो गया, मान लो कितना हो गया? 2 मीटर 2 मीटर पर सेकेंड। एकदम पूरा क्लियर बोलो, 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए 2 मीटर पर सेकेंड हुआ ये। अब जैसे ही 2 सेकेंड हुआ तो उस समय क्या होगा? वस्तु का आपको यहाँ पे मान लिया कितना? 4। देखिए इसको आप क्लियर अगर बनाइएगा ग्राफ ना, तभी पूरा बनेगा। लाइन में इस तरह से गड़बड़ करिएगा तो आपको यूनिफॉर्म वाला दिखाई नहीं देगा। उसी तरह से आप देखो 3 सेकेंड, तो ये कितना चला? ये देखो 3 सेकेंड, तो ये देखो 3 सेकेंड। तो अब ग्राफ कैसे बन रही है? ग्राफ सीधा बन रही है या नहीं? किसी को कोई दिक्कत? ग्राफ कंप्लीट सीधा बन रही है। अब ये देखिए ग्राफ में देखो, ये वाला लाइन सीधा लाइन जा रही है, बस इसी को समझना है आपको, मेन यही है। तब देखिए त्वरण का परिभाषा ग्राफीय विधि द्वारा क्या बोलता है? तो ये वाला लाइन जो है एक सरल रेखा है। कैसा रेखा है ये? सरल रेखा, मतलब सीधा रेखा। अब अगर मैं पूछूं कि वस्तु का त्वरण किसी समय अंतराल में जो होता है, जैसे 1 सेकेंड से 2 सेकेंड की अगर हम लोग बीच बात करें, तो आप देखो अगर वस्तु का त्वरण 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के अंतराल में करें, तो आपको बोला ये जाता है कि आप इसको इस तरह से पैरेलल लाइन खींचें, और 1 सेकेंड से 2 सेकेंड का डिफरेंस कितना है? 1 सेकेंड। अब यहाँ देखो, जब 1 सेकेंड थी उस समय वस्तु का वेग कितना था? 2 मीटर पर सेकेंड। और जब वस्तु का जो समय बीता 2 सेकेंड, उस समय वस्तु का वेग कितना हो गई? 4 मीटर पर सेकेंड। रिमेंबर, 4 मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना यहाँ पे। तो अब ये बताओ कि यहाँ पे मान लो बी सी, और इसको क्या मान लो? डी। तो अब यहाँ पे देखिए कि बी सी डी देख रहे हो, ट्राइंगल बन रहा है, त्रिभुज। और ये त्रिभुज कैसा बन रहा है? समकोण त्रिभुज। अब ये समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है बी डी, ओ ए का क्या कहलाएगा? स्लोप कहलाएगा। ओ ए का स्लोप कहलाएगा। और ये ओ ए लाइन का, ओ ए रेखा का स्लोप बी डी वस्तु का त्वरण को बताता है। वस्तु का क्या बताता है? त्वरण को बताता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? ये जो है रेखा ओ ए का स्लोप बीडी, या स्लोप बीडी रेखा ओ ए का क्या बताता है? स्लोप है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वैसे, रेखा ओ ए, ध्यान देना, रेखा ओ ए का स्लोप कौन सा? बीडी। वस्तु का त्वरण को बताता है। समझ में आ गया? अर्थात ध्यान देना, लिख सकते हो, अर्थात वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ का स्लोप, रेखा का स्लोप, रेखा ओ ए का स्लोप वस्तु का त्वरण
को बताता है। मेरा बात सबको समझ में आ गया? अभी जस्ट मैंने आपको बताया रेखा ओ ए का स्लोप विधि वस्तु त्वरण को बताता है, अर्थात वेग समय ग्राफ का रेखा ओ ए का स्लोप वस्तु का त्वरण को बताता है। दोनों केस में मैंने आपको बताया, इसको बोलते हैं वेग समय ग्राफ। क्या बोलते हैं? तो वेग समय ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप कौन सा होता है तो आपको मैं बताया किसी समय अंतराल में आप देखेंगे तो एक समकोण त्रिभुज का हमेशा निर्माण होगा, चाहे कहीं से भी पढ़े। अगर आप 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में अगर पढ़ेंगे तब आपका स्लोप यहाँ पे बढ़ेगा। मेरा बात सबको समझ में आ रही है? तो यही स्लोप वस्तु का क्या बताएगा? त्वरण को बताता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आप इसी ग्राफिक विधि द्वारा, तो मैंने आपको बताया वेग समय ग्राफ में जो रेखा होगा ओ ए का स्लोप जो होगा वस्तु का त्वरण को बताता है। अब यहाँ पे देखो उसी तरह से क्या लिखोगे इसी ग्राफ द्वारा, त्वरण बराबर क्या लिख रहे हैं आप? त्वरण बराबर, तो त्वरण आपका क्या होगा? तो स्लोप कौन सा स्लोप होगा? स्लोप बीडी है ना, बराबर। देखो स्लोप बीडी बराबर आपको होगा लंब कौन सा होगा? अगर बी डी सी एक समकोण त्रिभुज है तो इसमें लंब जो होगा वो CD और आधार मेरा क्या हो जाएगा? BC। क्लियर है? एक और आप इसको बोल सकते हो, जैसे अगर यहाँ पे मान लो थीटा, ये तो 90 डिग्री है, ये ध्यान देना, ये 90 डिग्री है और यहाँ पे क्या है? थीटा। तो इसको टेन थीटा भी बोल सकते हो। टेन थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। आपको पढ़ाऊंगा मैं, मेरा बात सबको समझ में आया? बस खाली यहाँ पे ये समझो कि समकोण त्रिभुज आपका कौन सा है? BDC, और BDC में जो कर्ण होता है उसी को स्लोप बोलते हैं फिजिक्स में। तो स्लोप BD बराबर CD बटा क्या होगा? BC, मतलब लंब बटा आधार। अगर इससे अगर त्वरण निकालने की कोशिश करें तो देखो BD का मान कितना आएगा, CD का मान कितना आएगा? तो आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये मान 2 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ से यहाँ तक का मान 4 मीटर पर सेकेंड है, तो 4 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड घट जाएगा। तो घटने के बाद यहाँ पे देखो कैसा वाला फार्मूला बनेगा? तो बनेगा 4 मीटर पर सेकेंड, ध्यान दीजिएगा, माइनस 2 मीटर पर सेकेंड बटा यहाँ पे देखो 2 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड बराबर कितना होगा? 2 मीटर पर सेकेंड बटा में 1 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करिएगा तो रिजल्ट होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिमेंबर यहाँ पे ध्यान देना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको ध्यान दो ऐसे 2 मीटर बटा में एस का स्क्वायर। देख रहे हो क्या लिखा है? मीटर, और ये लाइन जो दिया हुआ है टेढ़ा वाला ऑब्लिक लाइन, उसको समझेंगे यहाँ पे बट्टा भाग में, जैसे अभी लिखा 2 मीटर बट्टा एस का स्क्वायर मतलब सेकेंड का स्क्वायर, और वेग में सिर्फ था m बटा एस, एम एस। मेरा बात समझ में आया? लेकिन त्वरण में क्या है? मीटर बटा सेकेंड का स्क्वायर, और वहां पे था वेग में मीटर बटा सेकेंड। दोनों में फर्क समझ में आया? तो त्वरण का मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और वेग और चाल का मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड। किसी को दिक्कत बच्चे? नहीं। तो ये चीजें आप लिख लो इसको। देखिए देयर इज वन क्वेश्चन, क्या है? देखिए 2 मीटर पर सेकेंड, ये तो ऑब्लिक लाइन वाला मैंने बताया कि मीटर, और ये जो है पर सेकेंड स्क्वायर 2 मीटर। इसी को ये वाला लाइन तिरछा नहीं देखकर सीधा दीजिएगा तो आप ऐसे लिखिएगा। और एक बच्चा आपको कैसे लिख सकते हैं इसको? 2 मीटर और एस के स्क्वायर था ना बटा में, तो हम ये वाला लाइन नहीं देना चाहते हैं ना, तो ये वाला लाइन देना चाहते हैं। तब क्या होगा? एस स्क्वायर, देखो सेकेंड का स्क्वायर ये हर में है, तो हर वाला अंश में जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस। ध्यान देना,
ये -2 बन जाएगा। मेरा बात समझ में आया? तो अगर त्वरण का मात्रक पूछा जाएगा तो आप मीटर s के पावर सेकेंड के पावर -2 बोल सकते हैं। बात समझ में आया? मीटर s टू द पावर -2, या इसी को बोलेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड -2। तो पर सेकेंड जैसे ही बोलेंगे तो -2 नहीं बोल सकते, डायरेक्ट बोलेंगे मीटर और s टू द पावर -2 ऐसे बोला जाता है। s के पावर -2 इसको पढ़ने का तरीका, किसी को कोई दिक्कत? और इसको आप पर सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? तो त्वरण के प्रकार ध्यान दो, यहां पे ध्यान देना। त्वरण के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है ये, त्वरण के प्रकार। वैसे तो सारे चीजें इंपॉर्टेंट है, कोई बिना इंपॉर्टेंट की नहीं है, सारे महत्वपूर्ण है। अब हम बताओ कि हमारे में 5 उंगली होता, अगर पहले से होता 4 उंगली तो 4 उंगली ठीक था। जब 5 उंगली मेरे में, सब में 5 उंगली, 100 में 5 उंगली और एक में 4 तो गड़बड़ है। तो मतलब कहने का मतलब सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। यही चीज आप अपना लक्ष्य में लेकर चले, यानी कंफ्यूजन। अब यहाँ पे देखिए, समझने की कोशिश करें त्वरण की प्रकार को। पहला देखो, एक समान त्वरण, उसी तरह से जैसे पहले पढ़ाया था, एक समान त्वरण। लिसन, दूसरा आप पढ़ेंगे असमान त्वरण, और तीसरा जो पढ़ेंगे औसत त्वरण, और फोर्थ जो हम लोग पढ़ेंगे तात्क्षणिक। तात्क्षणिक त्वरण। एक समान त्वरण का इंग्लिश आप बोल सकते हो यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का हिंदी होता है एक समान, और त्वरण का इंग्लिश तो मैंने आपको बता ही चुका हूं, एक्सेलरेशन। क्या पढ़ोगे? एक्सेलरेशन। और इसको लिखोगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट लिखेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। और तात्क्षणिक का लिखेंगे इंस्टेंटेनियस। रिमेंबर बच्चा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये सारे चीजें हैं इंग्लिश, इसको याद रखनी चाहिए। धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीजें होते हैं। बस 1 बाय 1 करके हम लोग इसको क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। क्लियर ये? यस। क्या एक समान त्वरण का परिभाषा देखेंगे। तो एक समान त्वरण, रिमेंबर, समान त्वरण देखोगे यहाँ पे कैसे परिभाषा लिखेंगे। यदि कोई वस्तु का वेग में परिवर्तन की दर समान समय अंतराल में समान समय अंतराल में समान हो तो वस्तु का त्वरण
एक समान त्वरण, एक समान त्वरण कहा जाता है। रिमेंबर, परिभाषा को देखो अच्छी तरह से। यदि कोई वस्तु का वेग, वस्तु का वेग में परिवर्तन की दर समान समय अंतराल में समान हो, ठीक है, तो वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत? अब इसको देखिए, इसको ग्राफीय विधि से हम लोग कैसे इसको समझ सकते हैं। ग्राफ के अकॉर्डिंग देखो ध्यान से, ग्राफ को देखिएगा ध्यान से। इसमें मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं। ये देखो, हो जाएगा इतना। ये आपका क्या है? समय। और ये आपका y एक्सेस, इधर लिखेंगे वेग, और इधर आपको x एक्सेस, इधर समय लिखा। कोई दिक्कत नहीं। यहां पे देखो ध्यान से, 0 लिखेंगे। और यहां से देखो 4 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, और इधर लिखेंगे 4 8, ये होगा 12 मीटर पर सेकेंड, और इधर होगा 16 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दो बे, इधर वेग है, वेग की मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये आपको 8 है, ये 8, ये देखिए। अब यहां पे देखिए, इधर लिख रहा हूं सेकेंड में 1 सेकेंड, इधर लिख रहा हूं 2 सेकेंड, इधर लिख रहा हूं 3 सेकेंड, इधर लिख रहा हूं 4 सेकेंड। अब देखिए यहां पे जब समय 0 सेकेंड थी, लिसन एवरीवन, जब सेकेंड 0 सेकेंड थी, अब देखिए यहां पे 0 सेकेंड जब समय थी, तो उस समय वस्तु का वेग भी 0 मीटर पर सेकेंड था। जैसे ही समय 1 सेकेंड बीती, तब मान लिया कि वस्तु का वेग 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो 4 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो इधर से भी लाइन खींचेंगे और इधर से भी लाइन खींचेंगे, एक दूसरे का लंबवत। एक दूसरे का लंबवत का मतलब 90 डिग्री पे। उसी तरह से समय जब बीता 2 सेकेंड, तब वस्तु का वेग हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान से देखोगे, ये 8 मीटर पर सेकेंड हो रहा। क्लियर ये बच्चा? तो आप यहां पे इस तरह से हो रहा। अब जैसे 3 सेकेंड हुई, तो वस्तु का वेग कितना हो गया? 12। इस तरह से देखो। और जब 4 सेकेंड हो गई, तो वस्तु का वेग कितना हो गया? हो गया ये। अब यहां पे देखिए, जब आप यहां से ग्राफ खींचने की कोशिश करें, तो ये आपको ग्राफ कैसा बनेगा? सीधा ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ कैसा बना? सीधा। सीधा ग्राफ। क्योंकि एक समान त्वरण पढ़ रहे हैं, इसलिए सीधा का तो ग्राफ बनेगा ही। अब मेरा बात यहाँ पे ये है, ध्यान से समझोगे जो अभी बताने की कोशिश कर रहा हूं इस ग्राफ में। अब इसको हम समझेंगे और लाइन बाय लाइन देखने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ, इधर मैं वेग लिखता हूं और इधर क्या लिखता हूं? समय। देखते रहिएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, जब ये 0 सेकेंड थी, उस समय वेग कितना होगा? 0 मीटर पर सेकेंड। जब समय बीता 1 सेकेंड, तब इसकी वेग कितना होगी? 4 मीटर पर सेकेंड। जब ये 2 सेकेंड हुआ, तब इसकी वेग कितना हो गई? 8 मीटर पर सेकेंड।
अब अगर मान लो 3 सेकेंड बीता तब इसकी वेग में कितना हो गई? 12 मीटर पर सेकंड। अब देखते जाओ ध्यान से। तो आप यहाँ पे क्या देखा? समान समय अंतराल, रिमेंबर। तो समान समय अंतराल में देखो तो 1 सेकेंड का अंतर है या नहीं? है। 1 सेकेंड का अंतर। अब जब 1 सेकेंड का अंतर इधर है और इधर वेग में कितना अंतर है? 4 मीटर का, 4 मीटर पर 4 मीटर पर सेकेंड का। इधर 4 मीटर पर सेकेंड का और इधर भी 4 मीटर पर सेकेंड का। तो बताइए परिभाषा के अनुसार ये तो सत्य है ग्राफ। किसी को प्रॉब्लम? अब फिर से देखते जाओ दूसरी कंडीशंस में ध्यान देना। दूसरा का क्या कंडीशंस कहता है? जब इसकी हम क्या निकालने की कोशिश करें? त्वरण निकालने के लिए कोशिश करें। क्या निकालने के लिए कोशिश करें? त्वरण। अब देखिए त्वरण निकालिए, कैसे निकालेंगे? त्वरण ज्ञात कर रहे हैं तो त्वरण किसके किसके ज्ञात कर रहे हैं? पहले 0 से 1 सेकेंड के अंतराल में। देखिए ध्यान से, त्वरण जो निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं? 0 से 1 सेकेंड के अंतराल में निकाल रहे हैं। देखते जाओ। तब त्वरण का फॉर्मूला तो आपको पहले ही पता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। तो त्वरण में फॉर्मूला अप्लाई करिए तो देखिए तो 0 और 1 सेकेंड की बात करेंगे तो स्लोप मेरा ये कहला रहा है। तो ये वाला लंब और ये आपका क्या? आधार। ध्यान से समझते जाओगे तो आप ये बताओ कि इसका वैल्यू, जैसे यहाँ पे मान लो ए और इसको क्या हो जाएगा? बी। तो ए बी का मान अभी क्या है? 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा अंतर 0 से 1 सेकेंड के बीच में करेंगे तो, या आप ऐसे भी करिए, ऐसे भी बता सकते हैं कि यहाँ पे वेग कितना है? u का मान 0 मीटर पर सेकेंड और v का मान कितना है? और t1 का मान 0 और t2 का मान 1 सेकेंड। ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आप वहां पे देखिए तो जी, जो बच्चा आप यहाँ पे देख रहे हो तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 4 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड। ऐसे भी लिख सकते हो या डायरेक्ट स्लोप वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। अब 0 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड, तो आंसर आपको कितना मिल रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे 1 सेकेंड वाला बचेगा। मेरा बात सबको समझ में आ गया? उसी तरह से अब ध्यान दो, ए का मान 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच देखिए। 1 सेकेंड से कहा? 2 सेकेंड। अब 1 से 2 सेकेंड के बीच में देखो त्वरण। फिर उसी तरह से फार्मूला, अब 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में बोले तो अब u बन जाएगा ये वाला 4 मीटर पर सेकेंड और v कौन सा बन जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि 1 सेकेंड 0 से तो भाग गए ना हम लोग, यहाँ पे 0 से हम लोग आगे बढ़ गए 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड वाला में देखेंगे 1 सेकेंड के सीधा सीधी कितना यहाँ पे आया है? तो 4 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पे देखिए u हो गया इतना और ये होगा 8 मीटर पर सेकेंड माइनस 4 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय, अब देखो 2 सेकेंड यहाँ पे देखिए ये वाला जो लिखा हूं यहाँ थोड़ा सा गलत है। 1 सेकेंड को पहले, 0 सेकेंड को बाद में, ठीक है? बड़ा वाला पहले, छोटा को बाद में। आप देखो 2 सेकेंड माइनस क्या लिखोगे? 1 सेकेंड। तो आप यहाँ बताओ तो जी 8 में से 4 गया, कितना बचा? 4 मीटर पर सेकंड। तो 4 मीटर पर सेकेंड और इधर 2 सेकेंड में 1 सेकेंड गया, कितना बचा? 1 सेकेंड। तो फिर भी मेरा कितना आंसर आ रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो अगर किसी भी समय अंतराल में आप त्वरण ज्ञात करने की कोशिश करेंगे तो एक समान त्वरण में त्वरण का मान समान आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। आ रहा है। तो परिभाषा में देखो एक समान त्वरण। वेग में देखेंगे तो वेग के कंडीशंस में हम लोग को देखे कि वेग भी एक समान दर से बढ़ रहा है समय अंतराल के साथ, और समय अंतराल के साथ किसी वस्तु का वेग में अगर परिवर्तन समान हो रहा है तो एक समान त्वरण का भी मान, जो एक समान त्वरण में जो त्वरण का मान जो होगा वो भी क्या हो रहा है? यहाँ पे समान हो रहा। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि त्वरण का मान नहीं बदल रहा। किसी को दिक्कत जी? तो एक समान त्वरण में त्वरण का मान फिक्स हो जाता है। क्लियर यहाँ सबको? यस। अभी यहाँ पे ध्यान से समझेंगे,
एक समान त्वरण को भी दो कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। एक होता है धनात्मक, एक समान त्वरण, और एक होता है ऋणात्मक। समान त्वरण बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान दें। धनात्मक एक समान त्वरण का मतलब ये हुआ जब किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन की दर समान समय अंतराल में समान हो, लेकिन एक जो कंडीशन आएगा बढ़ते क्रम में, और एक ऐसा कंडीशन आएगा घटते क्रम में। मैं आपको बताता हूं, जैसे आपकी बाइक की स्पीड पहले 0 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, 0 मीटर पर सेकेंड है। जैसे जैसे समय बीतते गया, समान समय अंतराल में आपकी स्पीड धीरे धीरे क्या कर रही है, वेग बढ़ते जा रही है। मेरा बात सबको समझ में आ रहा है? वेग धीरे धीरे क्या करे, कभी 5 मीटर पर सेकेंड था, फिर 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, और फिर 15 मीटर पर सेकेंड हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, मतलब 5-5 बढ़ते जा रहा है। तो त्वरण का मान भी समय के साथ साथ क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ध्यान देंगे आप, और समय के साथ बढ़ रहा है तो कभी 4 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट दर से बढ़ रहा है। अब यहां पे देखो, ऋणात्मक में मान लो कि आपकी बाइक की स्पीड या वेग 80 किलोमीटर पर घंटा है। जैसे ही 1 घंटा बीता तो 70 किलोमीटर पर घंटा आ गया। जैसे ही 2 घंटा बीता 80 किलोमीटर पर घंटा आ गया, 60 किलोमीटर पर घंटा आ गया। जैसे ही हम लोग और समय बीतते गया, उस तरह से 50 किलोमीटर पर घंटा। तो बताओ तो कितना की स्पीड से कम होते जा रहा है, 10। इसका मतलब त्वरण जो है 10 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से घट रहा है। वेग में परिवर्तन जो है हाई से लो हो रहा है, और लो से कहीं हाई हो रहा था। तो जब लो से हाई होगा तो धनात्मक, और हाई से लो होगा। सबको समझ में आ रही बातें? लेकिन ग्राफ में उसको कैसे दिखाएंगे? ग्राफ में देखो बहुत इजी है। ग्राफ में जब आप इसको दिखाने की कोशिश करें तो ध्यान दें, उसी तरह से जैसे भी मैं बताया, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ध्यान देना, 4 सेकेंड, रिमेंबर। अब यहां पे देखो, 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, ध्यान देंगे। 1 सेकेंड में आप वही बात जो मैं पहले बताया, फिर आपको यहाँ पे देखो तो आप फिर 3 सेकेंड की बात करते हैं, तो आप यहाँ पे देखते जाएंगे। तो ग्राफ जो आपकी बनेगी वो ग्राफ देख रहे हो, सीधा ग्राफ बन रहा है, मतलब ये धनात्मक एक समान त्वरण है, नीचे से ऊपर जा रहा है। बात सबको समझ में आया? अब यहाँ पे देखो दूसरा कंडीशन में बता रहा हूं, ऋणात्मक एक समान त्वरण का ग्राफ। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, 0, मान लो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, और यहाँ पे मान लो आपकी जो वैल्यू दिया हुआ है एक 6 मीटर पर सेकेंड थी ना, तो 6 मीटर पर सेकेंड का हम यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह से या ऐसे कर दो। तो आप ग्राफ देख रहे हो, y से किधर आ रहा है, x तरफ। तो ऐसे वाला ग्राफ, और इधर आपको वेग होगा, रिमेंबर, और इधर आपको समय होगा। इन द सेम वे इधर भी वेग होगा, और इधर भी क्या होगा, समय होगा। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो 6 मीटर पर सेकेंड थी, फिर एक समय बीता ऐसा कि धीरे धीरे देखो स्लोप यहाँ पे, अगर मान लो ये आ गया आपको कितना
6 की जगह में आप कितना लिखेंगे 4 मीटर, 4 मीटर से फिर कितना आएगा 2। तो इस तरह से आप देखते जाओ तो आपको पता चलेगा। अगर मान लो यहाँ पे इस तरह से ले ले, ऐसे करा, ध्यान देना। तो आप देखो यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड, फिर कितना बच गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप ध्यान दो कि पहले 6 मीटर पर सेकेंड थी और उस समय आपकी टाइमिंग कितना थी 3 सेकेंड। 3 सेकेंड। अब क्या होगा, धीरे धीरे स्लोप जो है, सीढ़ी मान लो सीढ़ी दीवार पे लगाए हो, आप सीढ़ी दीवार पे लगाए हो और ये सीढ़ी धीरे धीरे खिसकता चला जाएगा। जैसे 4 मीटर पर सेकेंड हो गया, घट गया नीचे, जब समय बीता कितना, तो इसका स्लोप कैसे बनेगा ऐसे, फिर उसके बाद 2 मीटर पर सेकेंड ऐसे, और फिर एक ऐसा समय आएगा 0 सेकेंड में, वो कहां पे आ जाएगी, यहाँ पे वस्तु। तो y एक्सिस से नीचे जाता हुआ ग्राफ जो है अगर इस तरह से दिखाया जाएगा वेग और समय का, तो समझ जाना कि एक समान त्वरण है, लेकिन किस कंडीशन में, ऋणात्मक एक समान त्वरण। और त्वरण जो होता है एक सदिश राशि होता है। त्वरण क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। अब तो सभी को समझ में आ गया को जो मैंने अभी बताया। तो धनात्मक एक समान त्वरण किसे बोलते हैं, ऋणात्मक एक समान त्वरण किसको बोलते हैं। पूरा क्लियर हो गई, यस, राइट डाउन एवरीवन। अब देखिए धनात्मक एक समान त्वरण, ऋणात्मक एक समान त्वरण का इंग्लिश होता है रिटार्डेशन। क्या होता है, रिटार्डेशन, या इसी को बोलते हैं डिसलेरेशन। क्या बोलते हैं, डिसलेरेशन, ये बोलते हैं। अब देखोगे, इसी को ध्यान से समझे, इसका ग्राफ हमने तो इसका त्वरण निकाल के बता दिया, और त्वरण एक सदिश राशि है, इसलिए ये प्लस हो सकता है और ये माइनस हो सकता है। देखो इसमें कैसे निकालेंगे, इसमें माइनस कैसे त्वरण हो जाता है, ऋणात्मक कैसे हो जाता है, उसको देखो। ये 4 सेकेंड है, जब कितना ले रहे हैं समय 2 सेकेंड। तो आप देखो इसको ऐसे ऐसे मैच करो, 2 सेकेंड वाला में आ गया, फिर उसी तरह से ऐसे ऐसे करिए, ऐसे आ गया, और फिर इसको ऐसे ऐसे मिलाएंगे और इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे। ये आपका क्या कहलाएगा, स्लोप। अब यहाँ पे बताओ त्रिभुज बन गया ए बी और ये सी। तो अब यहाँ पे देखिए कर्ण आपको कौन सा हो गया, एसी। तो त्वरण यहाँ पे ले रहे हैं किसके किसके बीच में, 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में, 2 से 3 सेकेंड। तो आप यहाँ पे देखो, अब पहले वेग, अब यहाँ पे देखिए ऊपर से नीचे क्या कर रहा है, आ रहा है। मतलब कि पहले वस्तु का वेग 6 मीटर पर सेकेंड था, जैसे ही 1 सेकेंड बीता तो 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो अभी अब यहाँ पे देखो u ये बन जाएगा और v ये बन जाएगा। जहां से घटना स्टार्ट किया पहले वो u बनेगा और बाद में v। अब बताओ फार्मूला होता है v माइनस यू बाई क्या होता है, t2 माइनस t1, रिमेम्बर। तो आप यहाँ पे देखो तो बच्चा v आपका कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, और u कितना है 6 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे देखो t2 माइनस t1 वो तो वही रहेगा, 3 सेकेंड माइनस क्या लिखेंगे 2 सेकेंड। अब तुम ये बता दो 4 में से 6 चला गया, माइनस 2 मीटर पर सेकेंड और बटा s, और ये आ जाएगा -2 मीटर s का पावर -2। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ कि नहीं, तो देखो तो 6 से 4, 4 से 2, मतलब कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रफ्तार से नीचे नीचे क्या कर रहा है, हट रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं ऋणात्मक एक समान त्वरण। और यहाँ पे माइनस खुद आ गया कि नहीं जी, किसी को कोई दिक्कत नहीं। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, असमान त्वरण। बस उसी तरह से जैसे मैंने अभी बताया, यदि कोई वस्तु का वेग में परिवर्तन की दर समान समय अंतराल में
में असमान हो तो वस्तु का त्वरण असमान त्वरण कहा जाता है। यस एवरीवन लिसन। इसको आप ग्राफ के द्वारा कैसे समझेंगे, ग्राफ मैं बनाकर बता रहा हूं। लिसन एवरीवन, ध्यान से इसको देखोगे तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह से देखेंगे। इधर आप क्या लिखोगे, समय होगा, और इधर क्या लिखोगे, वेग होगा। रिमेंबर, ये आपको 0। अब यहां पे देखिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और ये 4 सेकेंड। एवरीवन लिसन। अब यहां पे देखो 4 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, और ये 12 मीटर पर सेकेंड, और ये 16 मीटर पर सेकेंड। आपको पता होनी चाहिए 4-4 के अंतराल में बढ़ा रहे हैं। आप 2-2 के अंतराल में बढ़ा सकते हैं, या आप रेंडमली कुछ भी ले सकते हैं, 4, 6, 8, 9, 10 कुछ भी लिख सकते हो, बट आप ग्राफ बनाओगे उस पर ध्यान देना। अब देखिए, जिस समय घड़ी का समय मैंने माना 0 सेकेंड, उस समय वस्तु का वेग कितना था, 0 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही बीता 1 सेकेंड, तब हम लोग क्या ले रहे हैं, 4 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान देना कि 1 सेकेंड बीता तो हमने ले लिया वेग, वस्तु का वेग कितना, ध्यान दो, तो 4 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही 2 सेकेंड बीता तब वस्तु का वेग कितना हो गया, डायरेक्ट में मान लिया 16 मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना, डायरेक्ट इतना चला गया। तो पहला पॉइंट देखोगे, ये हुआ पहला पॉइंट, ये हुआ दूसरा पॉइंट। उसी प्रकार अगर 3 सेकेंड बीता, वस्तु का वेग कितना आ गया, 8 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दोगे। और जैसे ही यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो, जैसे ही 4 सेकेंड हुआ और वस्तु का वेग कहाँ पे बढ़ गया, 12 मीटर पर सेकेंड। 12 मीटर। देख रहे हो, घटता बढ़ता जा रहा है। अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कहाँ घट रहा है, कहाँ पे बढ़ रहा है। तो हम मिलाने की कोशिश करते हैं। ध्यान देना, पहले हम लोग इसको ऐसे मिलाएंगे, फिर ये वाला लाइन ऐसे आएगा, फिर आपका ऐसे आएगा, और फाइनली कैसे जाएगा, ऐसा। देख रहे हो आप लोग, ध्यान से समझो। तो ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा हो गया कि नहीं, सीधा है ही नहीं। और ये वेग है और ये समय, इसलिए असमान त्वरण बोलेंगे। अब निकालने के लिए इसको कोशिश करेंगे, असमान त्वरण। अभी मैं जस्ट आपको निकालने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं त्वरण निकालने के लिए बोलूंगा, लिसन एवरीवन, 0 से 1 सेकेंड निकालने के लिए बोलेंगे, तो 0 सेकेंड से 1 सेकेंड के बीच अगर त्वरण निकालने की कोशिश करें तो आपका ये वाला स्लोप बन जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो अब यहाँ पे देखिए ये u हो जाएगा आपको कौन सा, 0 मीटर पर सेकेंड, और v कौन सा होगा, 4 मीटर पर सेकेंड, और समय जो होगा 1 सेकेंड से 0 सेकेंड। तो अब यहाँ पे देखो, ध्यान देना, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये वाला 4 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा। अब ध्यान दो, इसको जब सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे 1 सेकेंड। इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा प्लस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये बढ़ रहा। अब मैं अगर पूछूं एक्सेलरेशन निकालो तो जी किसके किसके बीच, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड। ध्यान देना, इसके बीच। तो 2 सेकेंड, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड अगर बीच में हम लोग बात करें तो डायरेक्ट बढ़ गया। देख रहे हो, डायरेक्ट। तो अब यहाँ पे देखो स्लोप कौन सा बनेगा, ध्यान देना, 1 सेकेंड और 2 सेकेंड।
तो आपका स्लोप यहाँ पे ये वाला बन रहा है, ये वाला त्रिभुज देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला। अब देखो इस केस में अगर निकालने के लिए कोशिश करें तो आपको देखो u 4 मीटर पर सेकेंड और v कितना होगा 16 मीटर, तो 16 मीटर पर सेकेंड माइनस 4 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे कितना होगा 2 सेकेंड से 1 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे रिजल्ट कितना होगा 1 सेकेंड, तो 12, और ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो भी प्लस में क्योंकि बढ़ गया। अब देखो लाइन 2 सेकेंड में 16 मीटर पर सेकेंड की वस्तु का वेग अब धीरे से घट गया कितना 3 सेकेंड, तो हम लोग अगर एक त्वरण निकालेंगे किसके किसके बीच 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच, तो आप यहाँ पे देखिए पहले u कितना था 16 मीटर पर सेकेंड और 3 सेकेंड में 8 मीटर पर सेकेंड, तो अब हम लोग लिखेंगे क्या, देखो ध्यान से 8 मीटर पर सेकेंड जो होगा v और u क्या हो जाएगा आपको 16 मीटर पर सेकेंड, तो बताओ तो 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइमिंग वही 3 सेकेंड से माइनस 2 सेकेंड, तो आप बताओ इसको घटाएंगे तो कितना आ गया -8 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे 1 सेकेंड, तो -8 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो बताओ तो ये माइनस में आ गया कि नहीं। तो असमान त्वरण में कभी 4 आ रहा है, कभी 12 आ रहा है, कभी 8 आ रहा है, और वो भी कभी प्लस हो रहा है कभी माइनस हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये त्वरण जो है वस्तु का त्वरण जो है ये कौन सा त्वरण है, असमान त्वरण, यानी कंफ्यूजन